हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बरूर पर। और मेरा नाम दीपक है। और आज का ये वीडियो हम लोग देखेंगे इसमें नंबर सिस्टम के पूरे बेसिक्स जितने भी हैं, इसका जो भी थ्योरी है इसको हम लोग देखेंगे कंप्लीट रूप से। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो होगा हम लोग का वो उसमें इस पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है जिनका बेसिक अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आप लोग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम हिंदी में इसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है। तो नंबर सिस्टम को पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइप्स में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, चार प्रकार का होता है। ये पहला जो होता है इसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे कंप्यूटर में इसका यूज होता है। ठीक है। इसमें जो डिजिट यूज होता है ये 0 और 1। ठीक है। इसमें हम लोग का जो सीपीयू होता है कंप्यूटर में, सीपीयू और जो भी प्रोसेसर होता है वो हमारा बाइनरी नंबर पर काम करता है, यानी कि 0 और 1 पर। ठीक है। इसमें ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, थोड़ा बड़ा इस पर हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। अगला जो नंबर सिस्टम है ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये जो होता है कंप्यूटर में हम लोग का प्रोग्रामिंग उसमें यूज करते हैं। ठीक है। और इसमें जो इसका बेस है ये 8 है, इसीलिए इसका नाम ऑक्टल रखा गया है। और इसमें जो डिजिट है ये 0 से लेकर 7 तक का यूज होता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है 15। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग का नंबर सिस्टम है ये है डेसिमल। ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही हम लोग को मेनली पढ़ना है और इसी का जो होता है हम लोग को कैलकुलेशन में यूज होता है। ठीक है। बाकी ये सब जो है ये कंप्यूटर के लिए और प्रोग्रामिंग उसके लिए यूज होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है ये इसका 10 होता है, 10। ठीक है। और जो नंबर यूज होता है ये 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 नंबर यूज होता है। ठीक। अगला नंबर सिस्टम जो है ये हेक्साडेसिमल कहलाता है और इसमें जो बेस होता है ये 16 होता है, यानी कि 16। और जो डिजिट इसमें यूज होता है ये 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट इधर हो गया, और ए से लेकर एफ तक टोटल इधर 6 डिजिट हो गया। ठीक है। तो टोटल दोनों को ऐड करेंगे तो ये 16 आता है। तो इसीलिए इसका नाम हेक्सा, यानी कि हेक्सा मतलब होता है 6 और डेसिमल मतलब हो गया 10। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हेक्साडेसिमल रखा गया है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डी। ठीक है। तो इस पर जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको जानकारी के लिए हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है मेनली ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है नंबर सिस्टम। ठीक है। जिसको हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। तो जितने भी नंबर सिस्टम है नंबर, ठीक है, तो वो चीज हमको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकलता है, जो कि मेनली हम लोग क्लास 11th या 12th में हम लोग देखे हैं। ठीक है, पढ़े होंगे अगर आप लोग मैथ लिए होंगे तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करते हैं, पढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है ए प्लस बी आई। तो ए प्लस बी आई, ये प्लस या माइनस कुछ भी रखिए। ठीक है। इसमें 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है इसमें ये रियल पार्ट होता है जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और एक पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है। तो रियल नंबर जो है ये रियल नंबर कैलकुलेशन जो हम लोग करते हैं, हम लोग गणना जो करते हैं इसमें हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं रियल नंबर का। इमेजिनरी नंबर एक काल्पनिक नंबर है। ठीक है। इसका हम लोग जनरली यूज नहीं करते कैलकुलेशन में, लेकिन इसको मैथमेटिशियन लोग इसको अपने मैथ में सॉल्यूशन करने के लिए इसका यूज किए हैं, लेकिन जानकारी के लिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर छोटा है तो इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार कि इमेजिनरी नंबर जो होता है इसमें इमेजिनरी नंबर जो आई है इसमें आई को बोलते हैं आयोटा। ठीक है। आई को बोलते हैं आयोटा। और आई का जो वैल्यू होता है ये होता है √-1। ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस कोई नंबर रहता है तो उसका हम लोग रूट नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए इसको आई से डिनोट किया गया है। ठीक है। अब इसका आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक। इसी का आई क्यूब करेंगे तो ये -i आएगा। ठीक है। इतना याद रखिएगा, कभी यूज होगा कहीं भी तो हमको याद रहेगा। ठीक है।
अलजेब्रा में ज़्यादा यूज होता है इस तरह से। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर का इतना ही था, बाकी जो रियल नंबर है इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है नंबर सिस्टम में रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को हम लोग एक ऐसा नंबर जो बोलते हैं जिसको हम नंबर लाइन पर मतलब एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन एक नंबर का लाइन होता है जिसमें हम लोग का 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जाता है और इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है। उसी को हम एक मैथमेटिकल रूप से दर्शाने के लिए इसको यूज करते हैं। तो रियल नंबर का हम लोग रियल नंबर को नंबर लाइन पर हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर को पहले हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर कोई जरूरी नहीं कि p/q के फॉर्म में ही लिखा रहेगा। कहीं पर अगर 5 लिखा हुआ है तो ये 5/1 ऑलरेडी समझा जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। रेशनल नंबर को q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, p/0 यानी p/0 अगर होगा तो ये इनफिनाइट कहलाता है, यानी कि अनडिफाइंड है। ये किसी भी संख्या को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 0 को अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, ये 0 आएगा। इतना चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। p और q क्या है, एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और q 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, -5 है, -1 है, 1/3 को, ये सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक। अगला जो है ये है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को भी हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। दैट नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक। p और q होना चाहिए इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखिए -3 और √7। देखिए रूट वाला आप अगर कंफ्यूजन हो गए तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि √3 को तो इरेशनल नंबर हम लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर √4 √9 ये सब क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये सभी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक। इसको रेशनल नंबर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इरेशनल और रेशनल क्या है, ये रियल नंबर का ही पार्ट है। रियल नंबर को रेशनल में डिवाइड करते हैं और इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलिए, अब आगे चलिए देखते हैं इसमें। रेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर के बारे पूरा कंप्लीट कर देते हैं इसको। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं, इसको षड और जिसको हम कुटिल संख्या बोलते हैं, और ट्रांसीडेंटल नंबर और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इरेशनल नंबर को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, षड, ट्रांसीडेंटल नंबर एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो षड हो गया क्या, जितने भी रूट वाला होता है नंबर वो सबको हम लोग षड बोलते हैं, ठीक। और जितने भी साइन वाला जो चिन्ह वाला होता है, ठीक है, वो सब नंबर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसीडेंटल नंबर। और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, मतलब एक डेसिमल के बाद इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। एक पीरियोडिक पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, हर नंबर अलग अलग तरह का मिलेगा हमको। जैसे यहाँ पर 0, 1, 0, 2, 1 आया, लेकिन यहाँ पर 0 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है रूल, ठीक है। तो इसलिए 8 रिपीट नहीं कर रहा है। 1 के बाद फिर 3 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी नंबर आ रहा है, ठीक। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, वो रिपीट नहीं कर रहा है।
तो ये इरेशनल नंबर का ये 3 पार्ट हो गया। अगला हम लोग मेन है ये जो रेशनल नंबर, उसको किसमें कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। तो रेशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, इसको हम इंटीजर और फ्रैक्शन और डेसिमल 3 पार्ट में इसको भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इंटीजर एक बड़ा टॉपिक है, इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद डेसिमल को भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन हो गया 3 पार्ट में। अगला फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे हम लोग फ्रैक्शन लिखते हैं P/Q, ये एक फ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो P/Q में जो P हो गया इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर और Q को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ऊपर को अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपर का जो नंबर है अंश, यानी कि ये छोटा होगा नीचे के नंबर से, हर से। ठीक है, न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए आगे जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जस्ट ऑपोजिट वाला जो होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, न्यूमिनेटर है सो ये छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया कि न्यूमिनेटर जो है ये बड़ा होना चाहिए या इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर से। ठीक, और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया एक इंटीजर हो सकता है प्लस में इसमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, सबसे पहले एग्जांपल इसका देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का 2/5 लिख सकते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जहां हमारा नोमिनेटर इसका अंश जो है ये डिनोमिनेटर हर से इसके छोटा है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया 7/3। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलेंगे क्योंकि ये नोमिनेटर जो है ये बड़ा है किससे, डिनोमिनेटर से। अंश जो है ये हर से बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग बोलेंगे, जैसे कि आप लिख सकते हैं 2 सही 1/3। तो ये हो गया एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। ठीक है, जिसमें 2 क्या है, एक इंटीजर है और 1/3 क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या नियम था कि ऊपर का जो अंश है इस नीचे का हर से छोटा होना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हमारा एक इंटीजर और एक इंटीजर को जोड़ से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इंटीजर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, तो चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर पर। इंटीजर एक थोड़ा सा लंबा इसमें टॉपिक है, तो इसको डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंटीजर को जो है हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंटीजर एक हो गया नेगेटिव इंटीजर और एक हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसको हम होल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, देखिए एक नंबर लाइन अभी हम लोग देखे कि एक नंबर लाइन है जो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, इधर +1 +2 बढ़ते हुए इन्फिनाइट तक जाता है, प्लस इन्फिनाइट तक, और इधर -1 -2 ये बढ़ते हुए -इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो 0 से ले पीछे माइनस वाला जो रहता है इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और 0 से लेकर पॉजिटिव के इन्फिनाइट तक जब जो नंबर रहेगा उसको हम बोलेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, और उसी को हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, जिसमें हमारा 0 भी रहता है और एक नेचुरल नंबर भी रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। अब आगे हम लोग ये इसको इंटीजर को और भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगला हम लोग नेचुरल नंबर को या तो इवन नंबर में डिवाइड कर सकते हैं और ऑड नंबर में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक, और ऑड नंबर कौन कहलाएगा, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 2 से नहीं डिविजिबल उसको ऑड नंबर बोलेंगे, और जो 2 से डिविजिबल होगा वो इवन नंबर होगा, सम संख्या। ठीक, अब सम संख्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऑड नंबर भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है,
और आगे हम लोग चलिए देखते हैं। तो कुछ बातें इधर है जो कि हम लोग को जानना चाहिए। दिया हुआ है कि 0 इज एन इवन इंटीजर। अगर आपसे पूछा जाए कि 0 क्या है, तो 0 एक इवन इंटीजर में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा, ठीक। अब देखिए, नेगेटिव ओड इंटीजर आर आल्सो ओल्ड। ये चीज तो अभी हम लोग देख लिए, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, इसको भी देख लेते हैं। इंटीजर किसको बोलते हैं, तो अभी तो हम लोग देखें कि जो नंबर लाइन में हम लोग दर्शाए अभी 0 से लेकर 1 2 इस तरह से -1, ये सब सभी क्या है, ये सब इंटीजर है, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर आर लेस देन 0, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। इस सब चीज को ध्यान नहीं है ज्यादा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है नेचुरल नंबर। अब हम लोग का जो नेचुरल नंबर है, ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नेचुरल नंबर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्राइम नंबर जिसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर को बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्राइम नंबर को अच्छे से समझते हैं। तो प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, तो प्राइम नंबर बोलेंगे प्राइम नंबर जिसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड, ठीक है, फैक्टर जिसका 2 रहता है यानी 2 ही रहता है इसका, ठीक है, जिसका फैक्टर ओनली 2 फैक्टर है, समझे। 2 फैक्टर में तो पहला फैक्टर इसका 1 होगा और दूसरा जो फैक्टर होगा ये अपने आप होगा यानी कि इट सेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर उसको बोलेंगे जिसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड जिसको हम डिवाइड करेंगे, कोई जो नंबर है वो अपने आप से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 1 से तो सभी नंबर डिविजिबल है और अपने आप से सभी नंबर डिविजिबल है, ठीक है। और जो भी नंबर है अगर 2 फैक्टर से अगर ज्यादा हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसको हम 3 से ही डिवाइड कर सकते हैं और 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर इसको डिवाइड नहीं कर सकता है 3 को, ठीक है। तो ये हो गया एक प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या है, तो को प्राइम नंबर ऐसा नंबर जिसके बीच जो HCF है, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो HCF जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों के बीच जितने भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है, सह अभाज्य संख्या। तो जैसे हो गया 15 और 17, तो ये 15 और 17 क्या हो गया, तो 15 और 17 दोनों के बीच HCF क्या हो सकता है, तो 15 का पहले गुणनखंड निकालेंगे तो 1 हो गया इसका, उसके बाद हो गया 3 से कटता है 3 भी होगा, 5 से कटेगा 5 भी होगा और ये अपने आप से कटेगा 15, ठीक है। 17 किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो देख सकते हैं कि 15 और 17 के बीच में हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है ये 1 है, दोनों के बीच 1 है, ठीक है। तो इसीलिए इन दोनों को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या बोलेंगे जिसके बीच का HCF 1 हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट है जो है ये है ट्विन प्राइम नंबर यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ट्विन प्राइम नंबर जिनके बीच 2 प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस 2 होना चाहिए, ठीक है। जैसे 3 और 5 जो नंबर है ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के जो दोनों के बीच डिफरेंस 2 होगा तो ये क्या कहलाएगा, ट्विन प्राइम नंबर। अगर बात करते हैं 11 और 13 तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 है और दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच इन दोनों को बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक। अगर बात करते हैं 17 19 का तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करते हैं 23 और 27, 23 और 29 तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 2 नहीं है, ठीक है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट इसका है नेचुरल नंबर का, ये है परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या
जिसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है परफेक्ट नंबर में कि एक ऐसा नंबर जिसका फैक्टर का सम अगर हम करेंगे तो वो खुद नंबर तक आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 6 दिया हुआ है तो 6 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 3 है और 2 है, ठीक है। तो इन तीनों जो फैक्टर है इसका सम करेंगे तो ये टोटल 6 आता है, जो कि नंबर के बराबर है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 28, ठीक है। 28 का फैक्टर आप करिए पहले। तो इसका फैक्टर हो सकता है 1, 2 भी हो सकता है, 4 होगा, 7 होगा और 14 होगा, ठीक है। ये 5 फैक्टर हो गया इसका। अब इन पांचों फैक्टर का ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितना आएगा। तो 14 और 7 21 और 4 25, 2 27 और 1 28, ठीक है। तो फैक्टर का सम कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, जो कि नंबर के इक्वल है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। एक होता है परफेक्ट नंबर और एक होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका हम लोग अभी देखे थे कि जिसका रूट निकलता है, हम लोग रूट निकालते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे कि हो गया हम लोग का 36, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका रूट निकालेंगे तो ये 6 आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल में अभी देखें 28, 6, ठीक है। आगे हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऑपरेशन इसका दिया है ऑड और इवन नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑड नंबर को ऑड नंबर से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। जैसे कि 3 एक ऑड नंबर है, 5 भी एक ऑड नंबर है, इन दोनों को ऐड किए तो हमारा 8 आया, जो कि एक इवन नंबर है, ठीक है। इसी तरह से फिर इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे कि 4 और 6 दोनों इवन नंबर है, इन दोनों को ऐड किए कितना आया, 10 आया, ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। तो ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। तो सेम दोनों अगर रहेगा तो इवन आएगा, ठीक है, एडिशन में, ठीक है। अगर इवन और इवन है तब भी इवन आएगा, ऑड है और ऑड है तब भी ऑड आएगा। अगर ऑड और इवन है, ऑड और इवन है तब ऑड आएगा, ठीक। अगर ऑड, ये होगी मल्टीप्लेक्शन का, ठीक है। अगर ऑड इवन और ऑड और इवन, ठीक, इन तीन ऑपरेशन को हम लोग देख लिए। अगर मल्टीप्लेक्शन की बात करते हैं तो ऑड को अगर ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 3 इंटू 3 या 3 इंटू 5, तो ये सब क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ऑड ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एडिशन में इवन आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लेक्शन में हमारा ऑड आ रहा है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इवन को इवन से, जैसे कि 2 इंटू 6, तो ये कितना आ रहा है, 6 दूनी 12, तो ये एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये इवन आएगा। इवन को जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ठीक है। यहाँ पर इवन को इवन से ऐड कर रहे थे तब भी इवन आ रहा था, और मल्टीप्लेक्शन में भी इवन को इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी इवन आ रहा है, ठीक है। अब ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो ऑड हमारा जैसे कि 3 इंटू 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो 3 दूनी 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये एक इवन नंबर है। तो ऑड और इवन को, अगर ऑड और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केस में इवन आ रहा है, ठीक है। 2 केस में इवन आ रहा है, एक केस में ऑड आ रहा है। यहाँ भी 2 केस में इवन आ रहा है, एक केस में ऑड आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया नंबर सिस्टम, जितने भी टाइप के इसका क्वेश्चन बन रहा है, इसका जो भी थ्योरी था ये हम लोग देख लिए। नंबर सिस्टम का ही अगला पार्ट है हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल, जिसमें हम लोग देखेंगे विभाजकता का नियम। इसमें हम लोग शुरू करते हैं 2 से, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, इसी तरह से बढ़ते हुए जितना का भी आप इसका एक सीरीज से आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 का आपको देखना है डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 का जो विभाजकता नियम है क्या कहलाता है कि यूनिट डिजिट आपका लास्ट जो है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 6, 4, 3, 8, ठीक है, एक नंबर है ये। इस नंबर का जो लास्ट यूनिट डिजिट देखेंगे तो ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल होगा ये, तो ये भी पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 4 का, ठीक है,
तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इसमें देखेंगे लास्ट का 2 डिजिट। इसमें हम 1 डिजिट देख रहे थे, इसमें हम 2 डिजिट देखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 7 6 8 4। ठीक है, अब इस नंबर को देखेंगे कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका जो नियम है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, मात्र 2 डिजिट देखेंगे। इसमें 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो ये डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग 8 की। तो 8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट को हम लोग देखेंगे मेनली। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं 7 6 8 0 8। ठीक है, ये नंबर है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए लास्ट का हम लोग 3 डिजिट को ही चेक करेंगे। तो लास्ट का जो 3 डिजिट है ये 8 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग 16 के लिए भी देखेंगे, तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। तो एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो एक पैटर्न क्या बन रहा है, तो 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। ठीक है, तो 2 का पावर 1 है, तो इसलिए हम लोग लास्ट का 1 डिजिट को देखेंगे। और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। ठीक है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। तो 2 का पावर जितना है 2 है, इसीलिए हम लोग इसका जो नंबर है उसका लास्ट का 2 डिजिट को हम लोग चेक करेंगे। इसी तरह से 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3। तो हम लोग जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट को ही चेक करेंगे 8 के लिए। ठीक है, 8 को हम लोग 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो पावर जितना रहेगा उतना डिजिट को हम लोग देखेंगे और उस नंबर से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो 16 का भी वही नियम है। 16 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 4। तो लास्ट का 4 डिजिट को चेक करेंगे, ये 16 से डिविजिबल रहेगा तो पूरा नंबर 16 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस एक स्लाइड में हम लोग 2 4 और 8 16 का देख लिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 5 25 125 का नियम। सेम इसी तरह से जिसे हम लोग 2 का देखें। ठीक है, तो 5 के लिए क्या हम 5 को लिखेंगे 5 के पावर 1। तो इसके लिए हम लोग नंबर जो दिया रहेगा इसका सिर्फ 1 डिजिट को, लास्ट का 1 डिजिट को ही चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट का जो नंबर है ये 5 या 0, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 5 या 0 रहे तो भी नंबर वो डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, और 25 के लिए हम लोग लिखेंगे 5 के पावर 2। तो लास्ट के लिए हम लोग 2 डिजिट को हम लोग देखेंगे मेनली। ठीक, तो ये भी नंबर अगर 25 से डिविजिबल होगा 2 डिजिट, तो ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 जो है ये 25 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा जो नंबर है ये 25 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह से 125 625 इसी तरह से नंबर बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 का पावर जितना आप बढ़ाइएगा उतना डिजिट आपको चेक करना पड़ेगा उस नंबर को डिविजिबिलिटी देखने के लिए। ठीक है, तो 125 को हम लोग लिखेंगे 5 के पावर 3। तो लास्ट का 3 डिजिट को चेक करेंगे कि ये 125 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे अब 3 6 और 9 का। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देख लिए कि 2 4 6 2 4 8 इसका देख लिए। अब हम लोग देख लिए हैं 5 और 25। ठीक है, 5 का देख लिए मेनली। ठीक, तो अब बच गया 3 6 और 9 का। तो 3 के लिए क्या करेंगे, डिजिट का सम देखेंगे, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, कोई नंबर दिया है अगर 7 6 8 4 अगर दिया हुआ है तो ये नंबर जो है अगर 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो ये चेक करने के लिए इन सभी डिजिट को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो नंबर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10 हो गया, 8 18 हो गया और 7 25 हो गया। तो 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में अब दिया है यहाँ 573 573। इसका डिजिट को ऐड करेंगे पहले, 7 3 10 और 5 15। तो 15 तो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी देखेंगे। अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक,
6 के लिए क्या है कि इसमें 2 का नियम देखेंगे और 3 का नियम देखेंगे। 3 का अभी जस्ट देखें और 2 का भी देखे थे अभी कि लास्ट का 0 और 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 6 वो 2 और 3 दोनों का सेटिस्फाइड करेगा तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लास्ट जो है इसमें हम लोग 7, 11 और 13 के लिए देखेंगे। तो 7 के लिए क्या कर सकते हैं कि जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो नंबर है लास्ट डिजिट, इसका जो लास्ट डिजिट को हम लोग डबल करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नंबर बचेगा शेष, उस नंबर में हम लोग माइनस करेंगे। तो जो बचेगा वो नंबर को देखेंगे डिवाइड करके। ठीक है, अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर पूरा जो दिया हुआ है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देखते हैं 133। ठीक है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, इसको हम लोग डबल कर देंगे। कितना हो गया 6। अब शेष जो बचा 13, इसमें हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 3 और 3 इधर हो जाएगा तो ये बचेगा 7। अब ये नंबर 7 से डिवाइड करेंगे तो हो रहा है। ठीक, तो पूरा ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होता ये तो फिर हम लोग वही प्रोसेस देखेंगे आगे। इसको नंबर जो बचेगा यहाँ पर अगर ज़्यादा डिजिट का बचता, जैसे कि कोई नंबर बड़ा नंबर रहता तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिजिट बचता है, यहाँ पर 3-4 डिजिट का अगर बचता तो फिर उसी तरह से लास्ट डिजिट लेते हैं और उसको भी डबल करके उसको इसमें जो शेष नंबर बचता है उसमें से माइनस करके फिर देखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चेक करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है 11 का। तो 11 के लिए क्या है कि ऑड और इवन जो प्लेस रहता है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है 7, 6, 9, 8, 3, 7। ठीक है, तो ये नंबर जो दिया हुआ है इसमें ऑड प्लेस और इवन प्लेस को हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि 7 हो गया, 9 हो गया और 7 हो गया, ये सब हो गया ऑड प्लेस पर। इवन प्लेस पर हो गया 6 और 8। तो देखिए जो ऑड प्लेस पर है उसको हम लोग ऐड करके और इवन प्लेस है उसको भी ऐड करके उसमें दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 7, 9 और 7 कितना हो गया 23। ठीक है, और ये 8 और 6 14 हो गया, इसको 14 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा अगर कितना बच रहा है तो ये 9 बच रहा है। ठीक, तो ये 9 बच रहा है तो ये 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पूरा जो नंबर जो था ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अब जो नंबर अगर 11 से डिवाइड हो जाता तो पूरा नंबर ये डिवाइड हो जाता। तो नेक्स्ट अब लास्ट जो है ये 13 का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बना जाता है, पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ है कि सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है उस मल्टीप्लाई करेंगे उसको 4 से। ठीक है, जैसे दिया हुआ है कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसको चेक करेंगे। इसका लास्ट डिजिट 9 है, इसको हम वहां पर हम लोग 7 के लिए क्या करते थे, उसको डबल करते थे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन 13 के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें नंबर में ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करते थे, घटाते थे, लेकिन 13 के लिए हम लोग माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हमारा वो दिया हुआ है 169, तो 9 को हम लेंगे लास्ट डिजिट को, इसको 4 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। अब जो इसको ऐड कर देंगे जो रिमेनिंग नंबर है इसमें, ठीक है, 16 में, तो कितना हो जाएगा 52। अब 52 हो गया तो इसको अब 13 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौक 52, ये डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर है ये 13 से पूरा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही तक था इसका डिविजिबिलिटी रूल हम लोग देख लिए, और हम लोग का जो इसका नंबर सिस्टम का था जितने भी उसका पार्ट था उसको हम लोग देख लिए। अब इस पर जितने भी टाइप के बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया विभिन्न एग्जाम में तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, एक चीज और छूट गया है हम लोग का प्लेस वैल्यू, और एक होता है फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू होता है तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, ये काफी है आसान। ठीक है, इसमें जैसे कि नंबर दिया है 7, 6, 8, 7। ठीक है, तो अगर आपको इसमें बोला जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 का प्लेस वैल्यू 6, इसके बाद इसमें जितना डिजिट बच गया तो ये उतना इसका 0 लगा देंगे। ठीक है, 6 के बाद 2 डिजिट बच गया तो 2 0 लगेगा, तो इसका
प्लेस वैल्यू हो जाएगा 600। ठीक, अगर आप पूछा जाए कि 6 का फेस वैल्यू क्या है तो 6 ही होगा। इसका जो दिख रहा है वही इसका फेस है, इसका वही फेस वैल्यू होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगला वीडियो जो मैं डालूंगा उसमें हम लोग जितने भी नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी टाइप्स के, उसको हम लोग कंप्लीट देखेंगे और उसमें जो भी हम लोग का इसमें थ्योरी में नहीं समझ में आया तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आप लोग को समझ में आया होगा और अगर कुछ आप लोग को बेनिफिट मिला होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।